झांगुर बाबा जैसे जितने भी झिंगुर हैं, इन सब में से किसी को नहीं बख्शना चाहिए। जोर जबरदस्ती से, लालच देकर, धमकी देकर धर्म परिवर्तन का जो काम चल रहा है वह पाप है, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई खुशी खुशी अगर धर्म बदलता है उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन जबरदस्ती करके, धमकी देके, पैसे देके, लालच दे करके धर्म परिवर्तन का जो रैकेट चलाने वाले लोग हैं, जिसमें झांगुर बाबा का नाम बहुत तेजी से उभर करके आया है, ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके ऊपर कानूनन बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। धर्मांतरण माफिया झांगुर बाबा पर संजय निरुपम का हमला, ऐसे झिंगुरों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा तमाशा शायद ही कभी हुआ हो जहां ताबीज बेचने वाला एक बाबा देखते ही देखते अरबों का मालिक बन गया और उसके बुलडोजर के नीचे दब गया उसका खुद का अवैध धर्मांतरण का साम्राज्य। हम बात कर रहे हैं जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की, जिसे यूपी पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। भीख मांगकर ताबीज बेचने वाला ये बाबा धीरे धीरे इतना मालामाल हो गया कि आज उसके नाम देश भर के बैंकों में 300 करोड़ रुपए जमा है। हद तो तब हो गई कि जब पता चला कि उसने मुस्लिम देशों से 500 करोड़ रुपए मांगे थे हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के नाम पर। झांगुर बाबा का संबंध किसी मामूली ठग से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और रुबानी गैंग से भी जुड़ा हुआ पाया गया है। बाबा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि 40 वर्षों से 100 मुस्लिम युवकों की ऐसी फौज तैयार कर चुका था जो हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को फांसते और फिर उनका धर्मांतरण करवाते। अब तक 500 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है ये बाबा, और इसका इरादा था 2047 तक गजवाए हिंद के जरिए भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। योजना भी कोई मामूली नहीं थी। कुल 580 जिलों के हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया जा चुका था। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। इस काले खेल का जब पर्दाफाश हुआ तो सरकार ने भी कार्रवाई में देरी नहीं की। मंगलवार को बाबा की बलरामपुर वाली अवैध कोठी पर बुलडोजर चला, लेकिन बाबा की बेशर्मी देखिए। अब भी कहता है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे कुछ नहीं पता। जब हमारे संवाददाता ने शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में कहा कि झांगुर बाबा जैसे जितने भी झिंगुर हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस कोठी पर बुलडोजर चला है उस पूरी कार्रवाई का खर्चा झांगुर बाबा से ही वसूला जाना चाहिए। संजय निरुपम ने आगे यह भी कहा कि ठीक इसी प्रकार से मुंबई के आर्य कॉलोनी, मालवनी, मड आइलैंड जैसे एरिया में 900 अवैध बंगले हैं, जिसमें से 99 बंगलों को तोड़ने का आदेश व नोटिस दिया गया है, जिनमें फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बंगले को भी तोड़ने का नोटिस जारी हुआ है। मगर बीएमसी की मिली भगत से आज तक ये सब तोड़ा नहीं गया, जिसकी हमारी सरकार जांच कर रही है। कार्रवाई होगी। इसके अलावा उन्होंने एसआरए के अधिकारियों की मिलीभगत होने की वजह से मुंबई में हाउसिंग जिहाद चालू होने का भी आरोप लगाया है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, इस समय भारत के कोने कोने में लैंड जिहाद का जिस तरह से मामला चला है, बहुत तेजी से चला, जिसपे शासन और प्रशासन के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे महाराष्ट्र की धरती पे हो, पूरा शासन प्रशासन बड़ी तेजी से उस पर अमल कर रहा है और कार्रवाई कर रहा है। ये एक झिंगुर बाबा है जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने का बहुत ज़्यादा लोगों का किया था, और लैंड जिहाद इतना कई हजार करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करके पूरा साम्राज्य अपना कायम किया था, और कायम करने के बाद उसी से वहाँ पे पूरा उनका गुरखा धंधा चलता था। आइए हम जानने की कोशिश कर, अब सरकार उनके ऊपर शिकंजा कसी है और तोड़ कार्रवाई उनके घर पे चालू है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सेना के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय संजय निरुपम साहब हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब जिस तरह झिंगुर
छांगुर बाबा जैसे जितने भी झिंगुर हैं, इन सब में से किसी को नहीं बख्शना चाहिए। जोर जबरदस्ती से, लालच देकर, धमकी देकर धर्म परिवर्तन का जो काम चल रहा है वह पाप है, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई खुशी खुशी अगर धर्म बदलता है उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन जबरदस्ती करके, धमकी देके, पैसे देके, लालच दे करके धर्म परिवर्तन का जो रैकेट चलाने वाले लोग हैं, जिसमें छांगुर बाबा का नाम बहुत तेजी से उभर करके आया है, ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके ऊपर कानूनन बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो धर्म परिवर्तन चूंकि कर रहा था, इसको बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही थी और वो ज़मीन खरीद के वो मुसलमानों के बीच, मुसलमानों का एक तरह से एक रुतबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उनकी जनसंख्या, लोक संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे तमाम जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका पूरा आश्रम वगैरह तथाकथित तौर पर है, उस सबको तोड़ना चाहिए। यूपी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ और ये भी अपेक्षा करता हूँ कि तोड़क कार्रवाई में जो खर्चा हुआ है झांगुर बाबा से ही वसूलना चाहिए, ताकि कोई दूसरा झिंगुर फिर हिम्मत ना कर सके अपने देश में। मगर जिस तरह से अभी भी यहाँ भी देखते, जैसे आरे कॉलोनी है, वन विभाग में है, बहुत से ऐसे जमीन कब्जे किए जा रहे हैं, ऐसे लैंड माफिया हैं, उस पर क्या कुछ कहें? नहीं, तो कल एकनाथ शिंदे जी ने, हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ज़मीन पे या कहीं पर भी जो अवैध किस्म का काम चल रहा है, अवैध निर्माण कार्य हो रहा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर केस है तो बताइए, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और जितने भी ये जो लैंड माफिया हैं, जो लैंड जिहाद या हाउसिंग जिहाद करने में लगे हुए हैं, इनमें से सबको एक एक को चुन चुन करके उनका हिसाब किताब किया जाएगा। और किसी को अधिकार नहीं है सरकारी ज़मीन या किसी भी ज़मीन पर अवैध निर्माण कार्य करने का। किसी को अधिकार नहीं है कि एक जाति विशेष और समाज विशेष की लोक संख्या बढ़ाने के लिए वह ज़मीनों पे और लोगों के झोपड़ों पे कब्जा करे और वहाँ अपने लोगों को बसाए। ये किसी को अधिकार नहीं दिया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार एकदम सख्त है। और ऐसे कुछ केसेज अगर आप सामने लाएंगे तो हम बाकायदे उसको सरकार के पास रेफर करके इमीडिएटली एक्शन करवाएंगे। जिस तरह से साहब आप समुंदर के किनारे पे सबसे ज़्यादा मढ़ आइलैंड, अक्सा बीच, ये जो अक्सा जैसे मस्तरवाड़ी, कदमवाड़ी, मिथुनवाड़ी, चिकुवाड़ी में बहुत बड़े बंगले बन गए। बीच में किरीट सुमैया की कंप्लेन पे कार्रवाई हुई थी, अब पुनः वही बंगले फिर बन रहे हैं, उसमें बीएमसी की मिली भगत है ऐसे, मगर पूरी संरक्षण में बन रहा है, पूरा मैनेज होकर के बोल रहा है, मगर कार्रवाई होती है बाद में वही फिर लिपापोती होकर के फुर जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या, जिन लोगों को अभी हाईकोर्ट में पूरा विषय था और हाईकोर्ट ने पाया है कि मड और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 900 ऐसे बंगले हैं जो अवैध हैं, जो बने हैं 90s में या फिर 2000 के बाद बने हैं, लेकिन फर्जी तरीके से उसका नक्शा दिखाया गया 1960 का, 1965 का। और कोर्ट ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, फाइंडिंग के बाद ये पाया कि सारे के सारे 900 बंगले अवैध हैं। उसमें से 99 या 92 बंगलों को तोड़ने का आदेश जारी हो चुका है। महानगर पालिका के तरफ से 42 बंगले तोड़े जा चुके हैं, बाकी बंगलों को नोटिस दिया गया है। और नोटिस एक जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया चल रही है, उसमें फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बंगले को भी नोटिस दिया गया है। तो ऐसे जो बंगले अवैध तरीके से बनाने वाले जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जा रहा है। ये बात आपने सही कही है कि जो अवैध निर्माण कार्य होता है उसमें बीएमसी के नीचे के स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं, बगैर उनके इशारे के हो ही नहीं सकता। तो वो रिश्वत लेते हैं, पैसा लेते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार होता है और उसके बाद इस प्रकार की एक अवैध निर्माण कार्य यहाँ पर चलता है। तो ऐसे अवैध निर्माण कार्य करने वाले लोगों को हमारी सरकार नहीं बख्शेगी, नहीं छोड़ेगी, ये हमारा संकल्प है और कोर्ट का भी आदेश है। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं मड पे और उसके आसपास के इलाके में या फिर कहीं पर भी पूरे मुंबई में या मुंबई के बाहर, ऐसे सारे केसेस हमको बताइए और बाकायदे एक ड्यू प्रोसेस करके उनको उन सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जाएगा। मगर एक बात अभी मेरे को ध्यान में है बातचीत के दौरान सर, जिस तरह से अभी विकास के नाम पे जिस तरह से अभी अन्य समाज के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम समाज के लोग, ऐसे लोग जो आज विकास का काम कर रहे हैं, मगर फर्जी वाड़ा में बहुत ज़्यादा ऐसे नाम या सारे में घुसाने का काम किया, जिसके ऊपर
कई कंप्लेनें हुई है, कई वो जैसे कि हनुमान नगर देख लीजिए, शिवाजी नगर देख लीजिए, और अपने पठानबाड़ी के क्षेत्र में ऐसे इलाकों में है कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है उनमें फर्जी सब मामले घुसाए जा रहे हैं, जिसका नाम है, जिसका कोई लेना देना नहीं, उनके नाम डाल करके ये सारे में बाकायदे पास किया जा रहा है, बाकायदे केवल उसका रकम पैसा लिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए, महाड़ा के लिए क्या कहें? इशारे के नीचे के अधिकारियों की तरफ से बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी जानकारी हमारे पास है। कुछ केसेस मैंने भी उठाए हैं और मेरे पास कुछ कागजात आ गए और उसमें मैंने पाया है कि मान लीजिए कि 40-50 के आसपास स्ट्रक्चर्स हैं अधिकृत तौर पर, लेकिन कागज़ों पे 150-200 स्ट्रक्चर्स दिखाए गए और सारे के सारे फर्जी स्ट्रक्चर्स हैं। और जो फर्जी स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं उसमें उसका जो अलॉटमेंट होता है वो एक ख़ास समाज यानी सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को होता है और उसके बदले उनको जो एक्स्ट्रा FSI मिलता है सेल बिल्डिंग के लिए, उसमें भी उसी समाज के लोगों को वो बसा रहे हैं। तो इसको मैंने नाम दिया हाउसिंग जिहाद, कि कैसे पूरे मुंबई की जो डेमोग्राफी है, जो सामाजिक संतुलन है, उसको बिगाड़ने का एक प्रयत्न हो रहा है। कैसे पूरे मुंबई को एक मुंब्रा और मालवनी में कन्वर्ट करने का एक दुष्चक्र रचा जा रहा है। तो इसके खिलाफ एक केस मैंने उठाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन लगभग तैयार हो चुकी है और आने वाले 1-2 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ जाएगी। कई बार हियरिंग में मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे और वो एक बड़ा केस है। और इस तरह का और भी कोई केस हनुमान नगर है कहीं आप बता रहे हैं तो बेशक मेरे सामने ला के दीजिए, किसी को नहीं बख्शेंगे। जिस तरह से बहुत तेज़ी से चल रहा है उस पर उनकी सरकार बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। जल्द ही उन पर जो उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर ऐसी कोई केस आपके पास सामने आता है तो मेरे पास लाइए, उस पर हमारी सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।